जो अंदरून शहर है ये शुरू से ही एक गुंडागर्दी और इस तरह के वाक़या से भरा पड़ा है। अंदरून शहर ही है जहाँ पर लाहौर की जो टॉप 10 की जो बदमाशों की फ़हरिस्तें हैं, ये अंदरून शहर से ही शुरू होती हैं। शहर में दूसरी बार ऐसा हुआ है लाहौर में कि अगर किसी ग्रोह के किसी ग्रुप के बंदे को ज़ख्मी किए गए तो उसके साथियों ने हॉस्पिटल में पहुंचकर अस्पताल में फायरिंग की है। इससे पहले एक माजी में क्रीम पार्क के शानी मानी दो नौजवान थे जिनके मुखालिफिन ने नदीम ने इन्हें ज़ख्मी किया था, जिसके ऊपर वो शानी मानी के भाइयों ने उधर हॉस्पिटल में फायरिंग की। बल्कि वो क्रीम पार्क से लेकर न्यू हॉस्पिटल तक सड़कों पर दंदनाते रहे और फायरिंग करते रहे। जो ये वाक़या हुआ है गोल्डन बट वाला, इसमें भी पुलिस की जो बहुत ज़्यादा नेगलिजेंसी है। माजी में जो फ़रिश्तें बनती थी, गुज़िश्ता जो साल है वो फ़रिश्तें बनी तो है मगर वो पब्लिक नहीं की गई और ना ही थानों में उनके जो पुराने नाम थे या जो गुंडे थे उनके नाम नहीं दिए गए, जिसकी वजह से ये वाक़या रूनुमा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट क्राइम रिपोर्टर आमिर राना साहब। हमेशा की तरह जैसे कि वो हमारे साथ क्राइम शोज़ में होते हैं। सर ये बताएं कि जिस तरह कल रात एक अंदरून शहर में बहुत खौफनाक वाक़या पेश आया, जो गोल्डन बट नामी शख्स हैं उनको फायरिंग का निशाना बनाया गया, तो क्या इसके पीछे वजूहात हैं? आपके पास क्या अपडेट्स हैं इसके हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो मैं बता दूं कि ये जो अंदरून शहर है ये शुरू से ही एक गुंडागर्दी और इस तरह के वाक़या से भरा पड़ा है। अंदरून शहर ही है जहाँ पर लाहौर की जो टॉप 10 की जो बदमाशों की फ़हरिस्तें हैं, ये अंदरून शहर से ही शुरू होती हैं। इनमें बहुत सारे नाम हैं। माजी में टीपू ट्रक्का वाला, गोगी भट्ट, तीफी भट्ट, नबीद नबी वाला, ऐसे जो नाम है ये बेशतर नाम है। इनसे मुतासर होकर बहुत सारे जो नौजवान हैं वो गुंडागर्दी की लाइन में आ गए। मगर ये अनोखा वाक़या है, ये शहर में दूसरी बार ऐसा हुआ है लाहौर में कि अगर किसी ग्रोह के किसी ग्रुप के बंदे को ज़ख्मी किए गए तो उसके साथियों ने हॉस्पिटल में पहुंचकर अस्पताल में फायरिंग की है। इससे पहले एक माजी में क्रीम पार्क के शानी मानी दो नौजवान थे जिनके मुखालिफिन ने नदीम ने इन्हें ज़ख्मी किया था, जिसके ऊपर वो शानी मानी के भाइयों ने उधर हॉस्पिटल में फायरिंग की। बल्कि वो क्रीम पार्क से लेकर न्यू हॉस्पिटल तक सड़कों पर दंदनाते रहे और फायरिंग करते रहे। गुज़िश्ता रोज़ भी जो ये वाक़या हुआ है गोल्डन बट वाला, इसमें भी पुलिस की जो बहुत ज़्यादा नेगलिजेंसी है। माजी में जो फ़रिश्तें बनती थी, गुज़िश्ता जो साल है वो फ़रिश्तें बनी तो है मगर वो पब्लिक नहीं की गई और ना ही थानों में उनके जो पुराने नाम थे या जो गुंडे थे उनके नाम नहीं दिए गए, जिसकी वजह से ये वाक़या रूनुमा हुआ है। मैं आपको अब्दुल ये बड़े वसूख से बताता हूँ कि स्पेशल ब्रांच और सिक्योरिटी ब्रांच की जानिब से ये जो माहाना फ़रिश्तें तैयार होती है जो थानों को जाती हैं, अब उनमें ये छोटे मोटे लोगों का नाम इन्होंने शामिल करना बंद कर दिया है, क्योंकि वो उनके पीछे कुछ सियासी बैकग्राउंड होते हैं या कुछ ऐसे अफसरान होते हैं कि जो उनकी पुष्टपनाही करते हैं, जिसकी वजह वो सिक्योरिटी ब्रांच वाले उनके नाम जो फ़रिश्तों में नहीं शामिल करते। मगर ये जो वाक़या गोल्डन बट वाला जो अंदरून शहर का है, इसमें बताया गया कि गोल्डन बट एक टिकटॉकर भी है और उसके अलावा ये मनशियात जैसे किसी घिनौने कारोबार में मुलव्वस था और इससे शुबा था कि वो आतिफ और उसके भाई ने उसकी मुखबरी की है। और आतिफ के बारे में ये भी बताया जा रहा है कि वो पुलिस वाला है। मगर देखिए, पुलिस वाला तो उसका तो काम ही यही है कि उसे गिरफ्तार कराना। और ये जो चपकलिश थी ये टिब्बी सिटी पुलिस की बड़ी ही नेगलिजेंसी करार दी जा सकती है कि उस इलाके में रहते हुए भी पुलिस ने इनके गिर जो है घेरा तंग नहीं किया और इनकी जो हरकत हैं, इनके जो काम है मनशियात फरोशी के, उसके ऊपर उन्हें बाउंड नहीं किया और मुकदमा दर्ज नहीं किया। राणा साहब, जिस कांस्टेबल ने वो गोल्डन बट नामी शख्स के ऊपर फायरिंग की है, तो आपको क्या लगता है उस कांस्टेबल के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी और क्या कार्रवाई कानूनी तौर पर होनी चाहिए? देखिए अब्दुलरहमान, अगर तो उसने अपने सरकारी काम की अंजामदही के लिए गोल्डन नंबर पर फायरिंग की है तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके ऊपर कोई वाक़या बनता। अगर ज़ाती रंजिश की बुनियाद पर ये फायरिंग हुई है तो यकीनन उसके ऊपर कार्रवाई होगी, क्योंकि मैं आईजी पंजाब का विजन जो है उसमें वो कुछ बहुत सारे ऐसे इकदाम हैं जो बहुत बेहतर हैं। हालिया दिनों में कसूर में एक वाक़या हुआ था जिसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर ने फायरिंग करके 3 अफराद को कत्ल किया था और ख़ुद भी इस वाक़े में शदीद ज़ख्मी हुआ और बाद वो जहाँ बाग हो गया। उसके ऊपर भी आईजी पंजाब का बहुत सख्त एक्शन था कि उन्होंने उसके ऊपर एक एफआईआर भी करवाई और इसकी तहकीकात करवाने के लिए भी उन्होंने हुक्म दिया। और इसके ऊपर भी मेरे ख्याल से लाहौर पुलिस सीसीपीओ और डीआईजी है वो ऐसा ही इकदाम करेंगे कि आतिफ भट्ट और उसके ऊपर मुकदमा ज़रूर दर्ज होगा। अभी तो उसकी हालत बड़ी तशवीशनाक बताई जा रही है कि वेंटिलेटर के ऊपर है। अभी तक तो वो जिंदा है, अल्लाह ताला उससे सही तंदुरुस्ती दे। मुलजमान फ़रार है, पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है।
लेकिन उनकी गिरफ्तारी या जो हक़ायक़ हैं वो अभी तक सामने नहीं आ सके। जी बिल्कुल ठीक है राणा साहब, आपके जिस तरह आप कह रहे हैं वाकई में आईजी पुलिस जो हैं और सीएम जो हैं उन्होंने रात भी बड़ा सख्त नोटिस लिया था, जो ये फायरिंग का वाकया हॉस्पिटल में वो उसका भी, और जो ये गोल्डन बर्ड के ऊपर फायरिंग हुई उसका भी। लेकिन ये तमाम तर सूरत हाल तो दुरुस्त है राणा साहब, लेकिन जहां पर आप देखेंगे लाहौर में बड़ी अमन अमान का शहर कहा जाता था लाहौर को, लेकिन ये जो साल 2023 गुजरा है इसमें चोरी डकैती की वारदातों में भी इजाफा हुआ, और इस तरह के जो अंधे कत्ल हैं, जो लोगों को मार जाते हैं, गोलियां मार जाते हैं, इनकी भी वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। तो राणा साहब जो ये जराइम बढ़ रहे हैं, जब हमारे आईजी साहब का विजन इतना अच्छा है, सीएम भी सख्त नोटिस ले रहे हैं, तो फिर इनमें इजाफा दिन ब दिन क्यों होता जा रहा है, इसकी वजह क्या है? देखिए, इसकी बेसिक वजह तो है जो गैर कानूनी असलहा है, इसकी जो तरसील है, जो इसमें मुलव्वस अफराद हैं उनके गिर्द घेरा तंग नहीं हो रहा। अगर पुलिस नाजायज़ असला के ख़िलाफ़ भरपूर मुहिम चलाती है तो मेरे ख्याल से जो डेरेदार हैं, जो बदमाश हैं, उनको नकेल डाली जाए तो ये असला की जो मुहिम है ये कामयाबी हासिल कर सकती है। लाहौर में इस वक्त 6 डिवीज़नों में तकरीबन बिलतरतीब 150 या 100 फ़ी जो डिवीज़न है वो गुंडों की और डेरेदारों की फ़हरिस्त मुरतब की गई है। उन्हें उसी तरह रूटीन से ही पुलिस उन्हें देखती है, जैसे कहते हैं किसी चीज़ को कहते हैं ऑटो पे लगी हुई है, यानी हर साल की तरह अगर वो फरिश्ते बनती है तो उनके ऊपर एक मामूली नोयत का पर्चा दे दिया जाता है, वो अगले दिन या उससे अगले दिन वापस आ जाते हैं, फिर आके उन्हीं डेरों पर उसी तरह ही बदमाशी करते हैं। पुलिस इनका खात्मा करने के लिए किसी किस्म के इकदाम नहीं कर रही, और इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो नाजायज़ असला है, जिसमें पुलिस मैं समझता हूँ कि मुकम्मल ज़िम्मेदार है कि अगर असला बिक रहा है, अगर कोई असले की नुमाइश हो रही है तो वो कैसे हो रही है। वो टिकटॉक के ऊपर अगर कोई असला दिखा देता है, वो अगर चाहे 2 साल 4 साल 5 साल पुरानी तस्वीर हो, उसको पकड़ के मुकदमा दर्ज कर लेते हैं, लेकिन असल में ये कार्रवाई नहीं हो रही। मतलब इनको सिर्फ कागजी कार्रवाइयाँ कहते हुए ये शहर को ये साबित करना चाह रहे हैं कि हमने लाहौर शहर को अमन व अमान फराहम कर रखा है, मगर ये बिल्कुल इसके बरक्स है। आप रोज़ाना के रूटीन से देख लें, रोज़ाना 3-4 ऐसे वाक़या ज़रूर होते हैं जिसमें असला इस्तेमाल किया जाता है, इसमें कई अफराद की मौत हो जाती है और कई अफराद जो ज़ख्मी हो जाते हैं। सीआईए अपना काम कर रही है, उन्होंने एक शूटर्स के ख़िलाफ़ एक मुहिम शुरू की थी जिसमें उन्हें बहुत हद तक कामयाबी हुई। जो गिरोहों के शूटर्स थे, शहर में जो टॉप 10 के जो गिरोह बने हुए हैं, उनके जो शूटर्स हैं उनको गिरफ़्तार करने के साथ उन्हें कई जो पुलिस मुकाबले में भी मारे गए। मगर ये जो मुहिम है, जब तक गैर कानूनी असला के ख़िलाफ़ हमारी मौसर इक़दामात नहीं किए जाते, शहर में ऐसे वाक़यात हम नहीं थम सकते। मैं ये समझता हूँ। यानी कि राणा साहब आपका कहने का मकसद ये है कि आईजी साहब का विजन भी अच्छा है और पुलिस की पॉलिसी भी दुरुस्त है, लेकिन शहर में गैर कानूनी असले की रोकथाम ज़रूरी है। तो राणा साहब आपके नज़रिए के मुताबिक ये गैर कानूनी असले की रोकथाम कैसे मुमकिन बनाई जा सकती है? इसके लिए आपको मुकम्मल चेक एंड बैलेंस करना पड़ेगा कि जो असला डीलर्स हैं उनके पास कितना असला आता है, वो लाइसेंस पे कितना देते हैं, और ये जो इलाका गैर से जो असला आता है उसके ऊपर हमारे जो शहर के दाखिली रास्ते उसके ऊपर एक चेकिंग होनी चाहिए। पुलिस की जानिब से एक फ़रिश्ते मुरतब होनी चाहिए, सिक्योरिटी ब्रांच के जो एहलकारों की तादाद बढ़ानी चाहिए इन थानों में, ताकि ये असला की नुमाइश करने वाले गुंडा नासर के जो रिपोर्ट मुरतब कर सके कि किस इलाके में कितने गुंडे रहते हैं और उनके साथ कौन कौन से लोग मुलव्वस हैं और उनमें से किन के पास असला है। और यकीनन जो छोटे छोटे ग्रोह हैं उनके पास जो नौजवान हैं, काम तो वो करते नहीं हैं, मोहल्ले में बैठे रहते हैं, या उन्होंने मंशियात बेचनी है या जुआ खेलना है या जुआ खिलाना है, लेकिन उनके पास पिस्टल जो है वो लाजमी होता है। और इसके ऊपर पुलिस को एक मुकम्मल क्रैकडाउन करना चाहिए हर इलाके में, हर छोटे बड़े इलाके में, और किसी भी किस्म की सियासी सवारिश को बालाताक रखते हुए इन्हें गिरफ्तार करना चाहिए, उनके ऊपर मुकदमा देने चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर एक नाजायज़ असला के ऊपर एक जो सज़ा का जो अमल है, इसमें सज़ा भी लंबी होनी चाहिए, बिला ज़मानत इसके मुकदमात होनी चाहिए कि ज़मानत हो, इसके ऊपर ही बिल्कुल कार्रवाई हो सकती है। चले, बहुत शुक्रिया राणा साहब। जैसे कि राणा आमिर साहब से हम लोगों ने जाना जो लाहौर में अमन व अमान की जो सूरत हाल ख़राब होती जा रही है, आईजी साहब का विजन दुरुस्त है, सीएम सख्त नोटिस लेते हैं, डीआईजी एक्टिव है, तमाम एसपीज एक्टिव हैं, लेकिन उसके बाद भी लाहौर शहर में इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते हैं। सरेआम गोलियां मार दी जाती हैं या दो ग्रोह की आपसी लड़ाई में कोई कीमती जान भेंट चढ़ जाती है। लेकिन जैसे उन्होंने बताया राणा साहब ने कि इसका बेहतर हल ये है कि जो नाजायज़ असला है उसके खिलाफ क्रैकडाउन करना चाहिए, जिसकी वजह से लाहौर में अमन व अमान को बेहतर बनाया जा सकता है। इसी के साथ अपने मेज़बान को आप इजाज़त दें, आपसे फिर मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।